ओम शांति। आज 15 मई 2022 की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की सार की मंथन है। आज जो भगवान माउंट आबू में एक साकार तन का आधार लेकर जो भी मुरली सुनाने आते हैं ना, तो वो आज अव्यक्त मुरली है। इसी को हम अव्यक्त बोलते हैं क्योंकि भगवान तो अव्यक्त हो गए ना। जिनके तन में भी आए वो भी अव्यक्त हो गए, ब्रह्मा बाबा भी। तो दोनों बाप दादा कंबाइंड होकर तो स्वयं भगवान एक साकार तन के द्वारा यह मुरली सुना रहे हैं। तो आज जो बाबा ने टाइटल दिया वो है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृति से संपन्न बन, सर्व को सहयोग दो। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृति से संपन्न बन, सर्व को सहयोग दो। तो क्या कह रहे भगवान? अर्थ है कि जिस आत्मा को जो चाहिए, किसी को शांति चाहिए, सुख चाहिए, शक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, तो बाबा ये हमें समझा रहे हैं कि तुम्हें विश्व कल्याणकारी बनना है। तो न सिर्फ आत्माओं को बल्कि पूरी सृष्टि, प्रकृति, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी को तुम्हें प्योर वाइब्रेशन देना है। जैसे बीज के झाड़ में सभी चीज़ें आ जाती हैं ना। हमें एक वृक्ष का पोषण करना है तो हम कहाँ पर जल डालेंगे? जड़ में डालेंगे, ठीक है, जिससे कि वो तना में जाएगा, टहनियों में जाएगा, टाल टालियों में जाएगा, पत्ते पत्ते में जाएगा, कोपल में जाएगा, फल में जाएगा, उसके बीज में जाएगा, सभी को चला गया ना। तो वही भगवान कह रहे हैं कि आप विश्व कल्याणकारी हो तो आप सबके प्रति शुभ भावना रखो, जड़ पे। और जड़ है हमारा मन। अपने मन को हम जितना साफ और स्वच्छ रखेंगे तो उससे जो वाइब्रेशन निकलेगी वो पूरे कल्प वृक्ष में जाएगी। आगे बात समझ में? तो विश्व कल्याणकारी बनना है तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है? स्वयं से। कहते हैं ना, इंसान अपने खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़िए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। सच बात है ना। अपने आप को खुश रखिए, हर एक परिस्थिति में हम खुश रहें। और ये भी कहते हैं ना, अच्छे लोगों की संगत में रहो क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। तो यहाँ सबसे बड़े से बड़ा सत्संग है ये, क्योंकि यहाँ स्वयं सत्यचित सच्चिदानंद स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम भोले बाबा शिव बाबा के हम संग में हैं। और ये मुरली उन्हीं के संगत की ये निशानी है। तो ये मुरली यदि हमारे जीवन को न बना रही है तो कहाँ पे कमी है? हमारे अंदर कमी है, हमारे निश्चय में कमी है कि हम ये नहीं समझते कि ये स्वयं भगवान बता रहे हैं, भगवान हमें चला। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ये भगवान कर रहे हैं। अगर मन में कहीं कुछ रोग है, शोक है, कोई दुविधा है, दिल से कहो मेरा बाबा ये रोग शोक ठीक हो जाए, मैंने आपको पहचान लिया बाबा। दिल से कहोगे ना, तुरंत सुनेंगे और बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। तो ये है, निश्चय में कमी है ना, तभी देरी हो रही है। फिर आज है स्मृति दिवस। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिन का ये दिवस है। तो स्मृति दिवस तो क्या सिर्फ ब्रह्मा पिता को याद कर रहे हो या उनके आचरण की स्मृति को सिर्फ रिपीट करते हो, रिवाइज करते हो या रियलाइज करते हो? भगवान पूछ रहे हैं। हम स्मृति दिवस मनाते हैं। ब्रह्मा बाबा जो भगवान के रथ थे, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, उन्होंने 1969 में शरीर छोड़ा। तो आज 18 जनवरी का उनका ये स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। तो भगवान पूछ रहे हैं कि स्मृति दिवस में क्या सिर्फ ब्रह्मा पिता को याद करते हो? हाँ, उनके उनके गुणों को मतलब क्या रिपीट करते हो तोता रटन जैसा, या उनको रियलाइज भी करते हो, जीवन में अपनाते हो, आचरण में लाते हो? तो एक होता है स्मृति की लिस्ट बनाना कि ब्रह्मा पिता में इतने इतने गुण थे, हाँ हमने ऐसे लिस्ट बनाया। तो खाली लिस्ट ही बना रहे हो या उसका स्वरूप बने? स्व का रूप, आत्मा का वैसा स्वरूप बनाए। स्वरूप बनना इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे देखिए, इसको समझते हैं। जैसे बाबा ने कहा आप बच्चे मेरे नैनों के नूर हो। अब विशेषताओं को हम स्वरूप में कैसे धारण करेंगे? भगवान ने बोला नैनों के नूर हो। तो अब नूर, रोशनी की क्या विशेषता होती है? ये आंखों में जो नैन है, इसमें जो ब्लैक रेटिना है, उसकी क्या विशेषता है? उसमें लाइट होता है, रोशनी है। हाँ, वही है, तभी तो हम आंखों से देख रहे हैं ना। तो जब हम भगवान के नैनों का नूर है, भगवान इन नैनों को ऐसा बना रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश हो, कभी अंधकार अंश मात्र भी न हो। तो ये है विशेषता। भगवान के नैनों का नूर कैसा होना चाहिए, इस पॉइंट को चिंतन करें। हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, हमको कैसे अपने ज्ञान और गुण का व्यवहार द्वारा शो करना है सबको, इन बातों का चिंतन करो, उन गुणों की अनुभूति करो। इसको कहते हैं स्वरूप बनना। फिर एक कर्तव्यों की स्मृति।
ईश्वर ने हम बच्चों को क्यों चुना? इतने लाखों करोड़ों के आत्माओं में से भगवान ने हम बच्चों को क्यों चुना? कुछ तो खास कर्तव्य होगा, क्योंकि हम भगवान के राइट हैंड बच्चे हैं, उनके मददगार बच्चे हैं। और भगवान कौन सा काम करने आए हैं? भगवान आए हैं पतितों को पावन बनाना, हमारे मन को पावन बनाना, ताकि जब मन ही दूषित हो गया तभी तो सतयुग कलयुग बन गया ना। संस्कार ही बिगड़ गए तो सतयुग कलयुग बन गया। तो संस्कार को फिर सुधार नहीं सकते क्या? शीशे में गंदी धूल लग गई, क्या धूल को हम झाड़ नहीं सकते? तो बस ये ज्ञान मुरली उस धूल को झाड़ रही है। जितना जितना झाड़ेंगे, अंदर अंदर में तो चमक है ही, दैवी गुण है ही, बाबा बस उन धूलों को झाड़ रहे। यही है कर्तव्य की स्मृति कि हम किस स्मृति से यहाँ आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। इस युग को नया बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, तो उसके लिए अपने मन से शुरुआत करनी है। और दुनिया क्या कर रही है? दुनिया तो व्यर्थ संकल्प, कर्म, अशुद्ध भोजन, हाँ, तामसी भोजन, ये सब खा कर, सोच कर, कर्म करके तो अस्वस्थ जीवन ही जी रही है। सच बात है। जितने लोग जितने व्यसन कर रहे हैं, जितने व्यर्थ चीज खा रहे हैं, जितने व्यर्थ संकल्प कर रहे हैं, क्या क्यों कैसे, ये ऐसा ये वो ऐसा, ईर्ष्या में जल रहे हैं, उससे क्या होगा? हम स्वस्थ जीवन की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, अस्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अभी अभी युवा है तो शरीर मतलब उसको झेल पा रहा है, लेकिन जैसे जैसे शरीर गिरेगा तो और ही हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन आप किधर जा रहे हो? आप सदा समर्थ हो, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ मतलब मन, सात्विक मन, सब कुछ सात्विक है। पुराने जमाने में जैसे ऋषि मुनि काफी लंबी लंबी 150 वर्ष तक जीते थे, सबको अनुभव है। सबने सुना है कि ऋषि महात्मा लंबी आयु जीते थे। क्यों? सात्विक भोजन, शुद्ध विचार। तो यही तो भगवान बोले, सात्विक भोजन का कितना महत्व है, स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे। और ये हम बच्चों के अनुभव भी है। ज्ञान में आने के पहले कितनी सारी बीमारियां थी। कहते हैं ना, मन में गांठ तो तन में गांठ। मन के गांठ खुलते चले गए तो बस तन की भी सारी बीमारियां दूर हो गई। फिर आगे बाबा बोले, दुनिया तो जो पास होके गए उनके बारे में कहते हैं गांधी जी थे, हाँ, विवेकानंद जी थे कहते हैं ना। लेकिन यहाँ ब्रह्मा पिता भी चले गए शरीर छोड़े, लेकिन हम बच्चे क्या कहते हैं? ब्रह्मा पिता हैं, दादियाँ हैं, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन है वो हम बच्चों को मदद कर रही है। अव्यक्त रूप से भी वो अपना पार्ट बजा रहे हैं मदद करने का, तो हमारे लिए वो अमर है। और संगम युग में सभी ब्राह्मण बच्चों को भगवान की मदद मिल रही है। भगवान की मदद कितनी महत्वपूर्ण है, आइए इस कथा से सुनते हैं। एक पंडित जी ने दुकानदार महाजन के पास 500 रुपये उधार मतलब रख दिए। अब बोला, जब मेरी बेटी की शादी होगी कुछ एक साल में तो मैं पैसा ले लूंगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सियान, करीब से 10-12 वर्ष हो गए, तो पंडित जी दुकानदार के पास गए। दुकानदार ने नकार दिया, बोला आपने मुझे कब पैसा दिया? क्या आपने लिख कर दिया है? पंडित जी ने वो लिख कर तो नहीं दिया था। तो दुकानदार की हरकत से बहुत परेशान हो गए, बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया, जब बेटी की शादी भी आ गई, पैसा मांगने गया, वो नहीं दिया, तो बड़ा चिंता में तो राजा के पास गया, शिकायत कर दी। तो राजा ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, चलो एक युक्ति से हम मतलब रास्ता निकालते हैं। तो राजा ने कहा कि कल हमारी सवारी निकलेगी, तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली, सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई, आरती भी उतार रहे थे सभी दुकानदार लोग, जो भी लोग थे घरों से निकल के। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया, कहा, अरे गुरु जी आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्घी में बैठ जाइए। राजा ने इतना आदर भाव से उस पंडित को बुलाया, और दुकानदार भी सामने था, वो देख रहा था। उसने भी राजा की आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्घी से नीचे उतारा और कहा, पंडित जी हमने आपका काम कर दिया है, और आप अब आगे आपका भाग्य। उधर वो दुकानदार यह सब देखकर हैरान था कि पंडित जी की तो जानकारी साठ गांठ राजा के साथ है, कहीं वो मेरी शिकायत करके मेरा कबाड़ा ही न कर दे। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी ने बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी मैंने काफ़ी मेहनत की, और आपने जब कहा ना तो मैं उसी विचार में था। पुराने खाते को देखा तो देखा कि आपका 500 रुपया जमा है,
और पिछले 10 सालों में ब्याज के ये 12,000 रुपये भी हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी है ना, अतः ये 1,000 रुपये आप मेरी तरफ से बेटी की शादी में लगा दीजिएगा। इस प्रकार दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। क्या तात्पर्य है इस कहानी का? जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो गई, मतलब पंडित जी की विपदा दूर हो गई, तो क्या हम अगर इस दुनिया के राजा यानी उस दीन दयाल दीनानाथ परमात्मा से हमारे संबंध जुड़ेंगे, तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हो सकता। क्या बात है, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है ना, ताकि वो हमेशा हमारी मदद करे। और संबंध जोड़ने का ये सूत्र है, ये मुरली, इस मुरली से हम कनेक्ट रहे। फिर बाबा ने वरदान दिया, सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी बनो। तो सर्व खजाने, बाबा ने कहा कौन से खजाने हैं? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। इन सभी खजानों से संपन्न बनोगे तो हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी ऑटोमेटिक बन जाओगे। जिसके पास खजाना होगा तो वो खुद ही मतलब फ्रेश रहेगा ना, भरपूर रहेगा। स्लोगन, ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्त युक्त होगा। तो कैसे करेंगे? तो संगम युग में सभी ब्राह्मण बच्चे को भगवान से ज्ञान व योग व गुणों व विशेषताओं की सारी जानकारी मिल गई। भगवान ने बता दिया तुम्हारे अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थी जो अब दबी हुई है, उसको बाहर निकालो। जब हम उसे स्वभाव संस्कार बना ले तो हमें ये मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि ये गुण धारण करे कि वो करे, क्या करे, असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। सभी सभी का अपना महत्व है, तो सबको धारण करना ही है। जैसे सुई और तलवार, सुई तलवार का काम नहीं कर सकती और तलवार सुई का काम करने में नाकाम। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे उपयुक्त है ना, कितने महत्वपूर्ण है। उसी तरह से कोई भी गुण छोटा या बड़ा नहीं है, सभी को हमें धारण करना है, उसे अपने जीवन में नेचुरल नेचर बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, ओ बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।